कितनी स्मेल आ रही है यहाँ पे। है कहाँ ले आया तू मेरे को? एड्रेस तो यहीं का था पापा। अरे सनी तू यहाँ पे? प्रणाम अंकल जी। नमस्ते बेटा। हाँ, सनी तू यहाँ अचानक कैसे? अच्छा, मतलब याद हूं मैं तुझे? क्योंकि जैसे तू बिना बताए आया था, मुझे तो लगा था कि पहचानेगा भी नहीं। याद हूं मैं? क्या बात है यार। अब क्या बताएं भाई, हालात ही कुछ ऐसे हो गए थे। तू तो शहर चला गया था पढ़ने के लिए, लेकिन यहाँ गांव में पिताजी चल बसे हमारे, और उनके जाने के बाद हमारे सर पे बहुत कर्जा हो गया था और हम कोई ढंग की नौकरी भी नहीं कर रहे थे, इसलिए कर्जा चुकाने के लिए वो गांव की जमीन बेचनी पड़ी और घर भी बेचना पड़ा। अब पेट पालने के लिए यहाँ शहर में आ तो गए, लेकिन यहाँ पे भी आके कुछ ढंग के काम मिले नहीं, इसलिए यहाँ झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं और अपना गुजारा कर रहे हैं। तू बता, तू आज यहाँ अचानक कैसे मिल गया? सनी, ये तेरा वही दोस्त है ना जो बचपन में हमारे यहाँ आता था, तेरे साथ खेलता था, कूदता था, खाता पीता था, बहुत शरारत करता था। ये सतीश नाम है ना इसका? हाँ पापा, ये मेरा वही दोस्त है सतीश, जो स्कूल में मेरे साथ था, जिंदगी भर साथ रहने के वादे करता था मुझसे, साथ घूमता था, साथ शैतानी करता था, लेकिन अब शायद दोस्त रहा नहीं है मेरा ये। क्योंकि पिछले 5 साल से मैं इसे किस तरह से ढूंढ रहा हूं ना पापा, ये बात आप भी जानते हैं और मैं भी। नहीं रहा ना तू मेरा दोस्त? अरे नहीं भाई, ऐसे मत बोल। तू मेरा बचपन में भी दोस्त था और आज भी दोस्त है। तुझे तब जितना मानता था आज भी उतना ही मानता हूँ, लेकिन भाई कहते हैं ना, परेशानियां खुद ही झेली जाती है, दूसरों को उसमें सम्मिलित नहीं किया जाता है। खुशियां बांटी जाती हैं, दुख नहीं। इसलिए तुझे बताया नहीं, और सच कहूं तो मैं तुझे परेशान नहीं करना चाहता था। तू शहर चला गया था, पढ़ने के लिए गया था। अब सोच, तुझे बताता तो तू भी सुन के परेशान होता, इसलिए बस तेरी भलाई के लिए तुझे नहीं बताया। बाकी और कोई गलती नहीं है मेरी भाई। देखा सनी, कैसा दोस्त है तेरा? है जब इस पे बुरा वक्त आया तो ये तेरे को छोड़कर भाग गया, क्योंकि इसको लगा था कि शायद तू इसका साथ नहीं देगा, क्योंकि सनी ये ना तुझे अपना मानता ही नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे पापा, इसको ना समझने में ही प्रॉब्लम हो गई मुझे। मैं इसे ठीक से समझ ही नहीं पाया। और क्या बोल रहा है ये? कि मुश्किल वक्त में मैं चाहता नहीं था कि तू मेरे साथ हो, अच्छे वक्त में चाहता था। अभी बताता हूँ इसको। ये जो लेडीज खड़ी कौन है? बेटा, आज का दिन तुम्हारे लिए खुशखबरी का दिन हो सकता है, लेकिन आज कोई झूठ नहीं बोलेगा। और जिसको भी ये लगता है हनुमान जी का हाथ उनके सर पर है, केवल वही चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर से लिखें। तो इतने सारे पैसे देके चले गए कि आप उनकी शादी में शर्मिंदा ना हो। बहुत अच्छे दोस्त हैं आपके। अब हम जाएंगे उनकी शादी में अच्छे अच्छे कपड़े पहन के।